सर, मेरा नाम विवेक चौरसिया है। मैं यहाँ वाराणसी का रहने वाला हूँ और मेरी चेतन उपाध्याय जी से मुलाकात घर पर एक बार ही हुई थी। और उसके बाद मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए नोएडा जा रहा था, मेट्रो में था। और मुझे पता नहीं था कि जिस व्यक्ति की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ वो चेतन जी ही हैं, क्योंकि उनकी पीठ मेरी तरफ थी और शक्ल अपोजिट साइड थी। लेकिन फिर उनकी आवाज़ में वो दम था जो कि मैं पहले सुन चुका था, तो इसलिए मैं खिंचा चला गया और मैं जाकर के उनसे बात किया और वो चेतन जी ही निकले। तो उनकी आवाज़ में इतनी दम थी उनकी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और जाकर के उनसे मिला। तो ये एक नया ही अनुभव था कि मैं ऐसे इंसान की आवाज़ सुना और वहाँ पर जाकर के मिला, जो कि काफ़ी अच्छी थी। और फ़िलहाल मैं दिल्ली में ही जॉब कर रहा हूँ और अभी आज फिर से सौभाग्य हुआ कि आपसे मुलाकात हुई और आगे भी होती रहेगी। क्या बात है। और कैसे मतलब जो हम लोगों की बातचीत का जो क्रम रहा वो नॉइज़ पोल्यूशन था या मेडिटेशन योगा भी कभी था? जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी तो इसी बारे में हुई थी, लेकिन मेट्रो में ऐसा कुछ नहीं था। हम बहुत ही नॉर्मल वे में मिले। आप किसी काम से जा रहे थे और मैं भी थोड़ा व्यस्त था, मेरा भी इंटरव्यू था, तो हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। और नेक्स्ट स्टेशन पे आपको उतरना भी था। जी हाँ, जी हाँ, अगले पे मुझे उतरना भी था। करेक्ट। तो आप भी अपने दिशा में चले गए और मैं भी वहाँ से अपने दिशा में चला गया। क्या बात है, क्या बात है। और आपके पिताजी जो हैं, जी हाँ, श्री छोटेलाल चौरसिया जी, जी हाँ, जी हाँ, वो कितने खुश या नाराज़ रहते हैं सत्या फाउंडेशन से? बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि हमारे घर के बगल में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब का जनरेटर बहुत ही आवाज़ करता था। जी जी। धुएं की तो बात फिर भी अलग है, लेकिन जो ये आवाज़ की दिक्कत थी जी जी जी, वो हमें परेशान कर रही थी पिछले 5-6 सालों से। और आपके पिताजी को भी हम आपके बगल में बुला लें? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, श्री छोटेलाल चौरसिया जी। जी सर। जी, तो ये वाला जो इंसिडेंट है जरा आपके ही मुख से भी पहले सुना। जी हाँ, हाँ। तो हमें पिछले जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे अपने पुराने घर से, जी, तब से हमें ये दिक्कत थी कि इनके बगल में फैक्ट्री है कुछ कपड़ों की। जी, तो उसकी वजह से जब भी लाइट जाती थी तो जनरेटर चलता ही था। जी, और जनरेटर की वजह से 2 दिक्कतें थी। एक तो धुएं की दिक्कत थी, जी जी, और दूसरी बड़ी दिक्कत थी आवाज़ की दिक्कत, शोर की दिक्कत। जी जी वहाँ जी तो जी, आदमी फिर भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन जनरेटर अगर रात में चलता, कभी भी चलता, तो वो बहुत ही दुखदायक था। करेक्ट करेक्ट। लेकिन किसी तरीके से पापा की मुलाकात आपसे हुई। आप फिर यहाँ पर आए, देखे, सब कुछ समझे। बहुत ही शालीनता से वो कैसे सब कुछ सही हो गया मुझे तो नहीं पता। वो तो आपको ही पता होगा कि आपने अंदर अंदर और क्या इस किया। एक जनरेटर बंद होने से आसपास के मोहल्ले में भी बहुत क्रांति हुई और तमाम लोगों के इस तरह के जो इलीगल जनरेटर्स थे विदाउट कैनोपी वो बंद हुए। छोटेलाल चौरसिया जी, आप क्या कहेंगे? मैं सत्य बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मेरी आपसे मुलाकात एक अद्भुत इशारे से हुई है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क गया था जी, तो पार्क के गेट पर सफाई वाला झाड़ू लगा रहा था। ये कौन सा पार्क? शहीद उद्यान सिगरा नगर निगम वाला? जी जी, वहाँ पर सफाई वाला झाड़ू लगा रहा था जी, उसमें से एक पेपर चिथड़ा उड़ रहा था। तो हमने उस कूड़े से उठा के जी, उसको हम ले गए अंदर और बैठ के हम पढ़े। जी, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ था आपके बारे में, आप कैसे इस योजना से जुड़े। और उसमें मेन ये था कि आपके पिताजी जब किराए पर आप मामूरगंज बिरदोपुर में रहते थे। नहीं, हम लोग वो विराट विला महमूरगंज में आ चुके थे अपने नए मकान में। हाँ, तो वहाँ पर आप के पिताजी को किराए वाला मकान बिरदोपुर का था और ये वाला जो है हर्ष गैस के पास, ये घटना विराट विला महमूरगंज में रहने के दौरान हुई, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद। तो उसमें आपके पिताजी बीमार चल रहे थे। उस समय डीजे वगैरह बज रहा था आसपास में, तो उसी समय आपको ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि पिताजी की पीड़ा और बढ़ रही थी। जी जी जी, आदमी करा रहा हो और उस समय डीजे बज रहा हो या स्पीकर फुल स्पीड में बज रहा हो तो बहुत कष्टकारी होता है किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि उससे आप बहुत प्रभावित हुए, मामला अपना था। जी जी, लेकिन इस मामले को आपने इतना गहराई से लिया कि आपने ये सोचा कि इस पीड़ा को
सभी लोगों को पीड़ा देती होगी, सभी अनुभव करते होंगे। जी जी तो जी जी क्यों ना हम इसको परोपकार के रूप में इससे जुड़े। जी जी और जी तब से लेके आज तक आप उसी से जुड़े हैं और रात दिन इसमें लगे रहते हैं। कहीं से भी आपको फोन आ जाए कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, जी। तुरंत आप एक्शन के लिए पूरा प्रयास करते हैं, चाहे 100 नंबर पर करना हो, चाहे थाने पर, जी। चाहे एसएसपी साहब के यहाँ, किसी के यहाँ जी प्रशासन में करना हो, पूरा आप योगदान देते हैं और जरूरत पड़ती है तो मौके पर पहुँचते भी हैं। आप दोनों ही लोग सामाजिक प्राणी हैं। वैसे तो हर मनुष्य ही सामाजिक प्राणी है, जी लेकिन आप लोग काफ़ी वाइडली ट्रैवल करते हैं। जी मुस्लिम समाज की भी जो मोहब्बत है इस अभियान के प्रति, जी और जब मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी जी ने कहा जी कि रात एशा की अंतिम नमाज के बाद का जो वक्त है वो सोने के लिए है, और जो भी तकरीर, मजलिस, मुशायरा, कार्यक्रम, जलसा जो भी करना हो वो रात एशा की अंतिम नमाज के पहले हो जाए। और लाउडस्पीकर या शोर शराबा करना, लोगों की नींद को डिस्टर्ब करना, सुप्रीम कोर्ट की निगाह में ये 10 बजे से अपराध है, लेकिन इस्लाम धर्म की निगाह में जो अंतिम नमाज होती है उसके बाद ही एकदम बैंड है वहाँ पर नॉइज़। और उनकी इस अपील के चलते जो बनारस में मुस्लिम एरियाज़ में जो क्रांति हुई है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेके, और उनके अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में, आपको क्या लगता है बनारस के अलावा कोई ऐसा और शहर होगा जहाँ पे ऐसी ग्रास रूट लेवल पे क्रांति आई हो? विवेक जी, आप क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि बनारस के अलावा कोई और शहर होगा, क्योंकि मैं बेंगलोर में रह चुका हूँ, दिल्ली में रह चुका हूँ, नोएडा में रह चुका हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ, चंडीगढ़, गोवा, बहुत जगहों पर जा चुका हूँ। क्योंकि मुझे जिस तरह का सुधार बनारस अपने शहर में दिखा है वैसा किसी और शहर में तो अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ा है। जी जी उसका जी पूरा जी। श्रेय आपको जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये सबको श्रेय जाता है, और सबसे अधिक पुलिस को जाता है, प्रशासन को जाता है, मीडिया को जाता है, लेकिन माध्यम आप हैं। और सरकार को जाता है, जी जी और आम नागरिक को जाता है, बच्चों को जाता है, विद्यार्थियों को जाता है कि 100 नंबर पे इतनी कॉल्स की जाती हैं, एक जगह डीजे बजता है और 4-5 अलग अलग नंबरों से कॉल जाती है, और सारे नंबर्स अलग अलग लोगों के होते हैं। मेरे पास खुद ऐसा कई बार हो जाता है कि एक ही लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए 3-4 अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ गया, और सब के सब अलग अलग लोग। तो जागृति काफ़ी बढ़ी है, लेकिन इस जन जागृति को भी बढ़ाना है, और रात में जो स्विच ऑफ का कानून है उसको कायदे से, कड़ाई के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी लागू कराना है। ये सारे ऑप्शंस जो हैं, लूप होल्स जो लोग बना रहे हैं, बेमतलब की बातें जो कर रहे हैं, वो कहते हैं साहब कि धर्म की बात है तो स्पीकर को थोड़ा सा मध्यम करा दिया जाए, रिड्यूस करा दिया जाए, जबकि रात में थोड़ी भी आवाज़ गूंजती है दूर तक, तो स्विच ऑफ का इसलिए कानून है। और धर्म भी यही कहता है कि रात में सोया जाए। रात का प्रहर अगर नहीं सोएगा आदमी तो जवानी खत्म हो जाएगी, अब बुढ़ापा जल्दी आने लगेगा। नींद सबको चाहिए, नींद इंसान का मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ये सारी बातें, कैमरा कुछ तकनीकी कारण है कि मेरे ऊपर ये कैमरा अभी नहीं आ रहा है, और अपना परिचय उन सभी लोगों के लिए जो यूट्यूब पर या फेसबुक पर या अन्य माध्यमों पर जो लोग इस हमारी रिकॉर्डिंग को देखेंगे, कि मेरा नाम चेतन उपाध्याय है और हम सचिव हैं, फाउंडर सेक्रेटरी हैं सत्या फाउंडेशन के, और योग, ध्यान, शास्त्रीय संगीत, प्राकृतिक जीवन शैली के माध्यम से लोगों में जन जागरण करने का कार्य हम सत्या फाउंडेशन के बैनर तले दिसंबर सन 2000 से कर रहे हैं। और 2008 में पिताजी की अस्वस्थता के चलते, जब उनको टांके लगे थे और लाउड स्पीकर बंद नहीं हो रहा था, वो छटपटा रहे थे, लेकिन अंततः तत्कालीन एसपी सिटी श्री राजीव मल्होत्रा जी के हस्तक्षेप पर लाउड स्पीकर बंद हुआ। लोगों ने कहा कि केवल आप ही के पिताजी आपके पिताजी हैं क्या? हमारे माता पिता भी तो आपके माता पिता हैं। तो ये बात हमें अपील कर गई, भीतर तक हमें छू गई ये बात, और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बिना किसी सरकारी अनुदान के, बिना किसी फॉरेन फंडिंग के, निस्वार्थ भाव से, घर फूक तमाशा देख की तर्ज पर चलते हुए लगातार पिछले 16 वर्षों से लगभग हमारी संस्था कार्य कर रही है।
अलग अलग हिस्सों में पूरे देश के और बाहर भी जाना हुआ, लेकिन 2008 फरवरी से ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जो ये अभियान शुरू हुआ है, इसमें आप सबकी शिरकत करने की वजह से ही यह अभियान आगे बढ़ा है, क्योंकि आज चेतन है, कल रहे न रहे, लेकिन ये अभियान नहीं मरना चाहिए। हिंदुस्तान में यही दिक्कत है कि हम मसीहा ढूंढने लगते हैं। मसीहा नहीं चाहिए इस हिंदुस्तान को, क्योंकि हर इंसान के अंदर मसीहा है, हर इंसान के अंदर भगवान है, ईश्वर तत्व हम सबके भीतर है। उस पंच तत्व को, उन पंच तत्वों को अलग अलग पृथक पृथक करके पहचानना और फिर योग की शक्ति के द्वारा उन संपूर्ण शक्तियों को अंगीकार करते हुए इस धरती मां को संतृप्त कर देना, इस आकाश को, इस वायु को, इस जल को, इस अग्नि को, हर कण कण को रोमांचित कर देना, पुलकित कर देना हर मनुष्य का धर्म होना चाहिए। और इस धर्म से जो हम भटक गए हैं कि आज एक हिंदू मंदिर जाने में 1-2 साल उसको लग जाता है, और मेरे तमाम अच्छे मुस्लिम मित्र हैं जिनको 5 वक्त की नमाज के लिए अब वक्त नहीं मिल पाता। उनके पिता और दादाजी ने की थी 5 वक्त की नमाज। तो धर्म का आडंबर तो बहुत हम करते हैं, लाउड स्पीकर धर्म के नाम पर बजाते हैं, लेकिन मौन का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, धर्म में कही गई बातों का अभ्यास हम नहीं करते। और यह अभ्यास जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, तब तक समाज में वास्तविक अस्थाई विकास नहीं हो सकता। तो हर जन जन को जगना है, और पुलिस विभाग से, प्रशासन से जो सहयोग मिल रहा है, जो मीडिया का सहयोग मिल रहा है, उस सब के बारे में आप सब लोगों को हम यही कहेंगे कि जन जन के सहयोग से, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरह से थोड़ा 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 सबका सहयोग अगर मिलेगा तो यह अभियान आगे जाएगा। आप सबके आशीर्वाद से इतना जो वक्त आपने दिया, माधोपुर के इस मकान में, सिगरा थाना अंतर्गत, बनारस का सिगरा थाना और सिगरा थाना अंतर्गत पुलिस चौकी नगर निगम, और नगर निगम पुलिस चौकी के अंतर्गत माधोपुर का ये आपका मकान। श्री छोटेलाल चौरसिया जी, आप लोगों की अनुमति है ना कि इसको YouTube, Facebook पे इस वीडियो को हम डाल सकें? बिल्कुल बिल्कुल, अनुमति है आपकी? पिता पुत्र दोनों की अनुमति मिल गई। और अब हम आपसे लेंगे इजाज़त, और बातचीत हम लोगों की जारी रहेगी। आज 24 मार्च है 2016। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी टाइम कितना हो गया है? 9 के ऊपर, 9:36 हो रहा है हमारी घड़ी में। तो इजाज़त लेते हैं, क्योंकि 10 बजे से ड्यूटी करनी है, रजिस्टर मेंटेन होता है, और कोशिश रहती है कि आपको ध्वनि प्रदूषण से निजात दिलाई जाए। भगवान की कृपा होती है, सबका सहयोग मिलता है, तब गाड़ी आगे बढ़ती है। कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा, सब भगवान कर रहा है, सब ईश्वर कर रहे हैं। तो सब ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो रहा है, और उन्हीं की कृपा से रात का हॉर्न भी रुकेगा पूरी तरह से, जो कानून भी कहता है, और पावरलूम भी बंद होगा। दिन का भले चले कुछ समय तक अगर पड़ोसी चाहता हो, लेकिन रात का तो तुरंत बंद होना चाहिए। जनरेटर रात में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, हॉर्न बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। साइलेंस जोन में दिन में भी आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। बहुत जन जागरूकता की ज़रूरत है। और फिर डंके की चोट पर और कभी कभी डंडे की चोट पर कानून को मनवाना भी प्रशासन और पुलिस का धर्म है। जो सरकार कठोर नहीं होती, वहां पर मनमानी बढ़ जाती है। तो मनमानी को रोकना है, कानून का पालन करवाना है। इसी संकल्प के साथ आज होली मिलन जो हमारा आपका हुआ, कुछ और लोग भी अभी थोड़ी देर पहले थे यहाँ। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम, और यह संदेश सुन रहे असंख्य लोगों को हृदय से साधुवाद और प्रणाम।